है, ये 4 आवरली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। देखो डेली चार्ट हमेशा आपको जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे देता है। तो कैसे आपको समझ में आता है रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है? मैंने पहले भी आपको बताया था, जिस जगह से रिजेक्शन होती है 2 बार, देखो 2 बार रिजेक्शन हुआ इस एरिया से। ओके, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके फिर बाद में मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर हुआ था, मतलब रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन हुआ। तो ये रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन तो नहीं हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं हुआ, ये फेक फेक कट हो गया, फेक कट हो गया, आपको डरा दिया, ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक पॉइंट हो गया जो इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो, ये भी दूसरा पॉइंट पकड़ सकते हैं आप, ये भी दूसरा पॉइंट पकड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया इसको, आपने क्या किया फिर आपने इसको फिर ये पॉइंट को और ये पॉइंट को साथ में लेके लाइन खींचा। लाइन खींचने के लिए आपको तो पता ही है, ऐसे ऐसे तो मैंने ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, ऐसे लाइन आप खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो आपको समझ में आता है कि यहाँ से वो एक तो उल्टा मारेगा या फिर वो नीचे तोड़ के जाएगा। तो यहाँ से 2 बार, तो एक बार कोशिश भी किया, लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट नहीं बना था, ये सपोर्ट नहीं बना था, क्यों? ये दोबारा चांस ही नहीं दिया सपोर्ट बनने का, तो ये बन गया आपका दूसरा रिजेक्शन। प्योर रिजेक्शन यहाँ पे हो गया, ये भी रिजेक्शन पकड़ सकते हैं। तो ऐसे 2 बार रिजेक्शन होता है तो सपोर्ट हो गए। और सपोर्ट के पास आपको क्या करना चाहिए? बाय के मौके ढूंढना है 15 मिनट में। सपोर्ट के पास बाय के मौके ढूंढने हैं 15 मिनट कैंडलस्टिक में, डेली कैंडलस्टिक में नहीं। ये तो आप देखते होंगे कि देखो ये 2019 का डेटा है, मैंने कहा ना 2-3 साल का डेटा रहेगा। 2019 और अभी चल रहा है 2022, क्योंकि ये डेली है ना डेली है। डेली का मतलब क्या है? एक दिन का कैंडलस्टिक एक है, तो ये कितने सारे कचरे हैं, बहुत मतलब तो 365 दिन है, मल्टीप्लाई बाय 3 साल या 4 साल पकड़िए, इतना सारा डेटा एक ही कमरे में बैठा हुआ है। यदि मैं वीकली डालूं और ज्यादा डेटा मिलेगा, बोले तो और 2 साल का डेटा मिलेगा इसी कमरे में, और ज्यादा डेटा मिलेगा। मैं वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये हो गया सपोर्ट। अभी रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस के लिए देखो, ये एक बार रिजेक्शन हुआ था, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन हो गया। तो यहां से आप लाइन मार सकते हो रिजेक्शन के लिए या रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी रेजिस्टेंस के लिए आप लाइन मार सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिजेक्शन जिस जगह पे 2 बार होती है ऊपर की तरफ से, तो ये रेजिस्टेंस बनता है। ये होता है छत, छत होता है, बोले तो रूफ होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो आप समझने की कोशिश करो रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस के पास क्या करना चाहिए? आपको 15 मिनट में प्राइस एक्शन देख के सेल करनी है, सेल करनी है। ओके, 15 मिनट देख के सेल करनी है, और यहां से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में देखना होगा, 15 मिनट में देखना होगा और सेल का अपॉर्चुनिटी को देखना होगा, ठीक है ना? यहाँ पे सारे के सारे सेल के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। 15 मिनट में देखेंगे तो बहुत सारे लाखों रुपए में आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा अच्छा पोजीशन है। ओके, ये सब आपका जो है सेल 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 का जो है मौके दे रहे हैं, है ना? मौके दे रहे हैं आपको, ये सारा का सारा सेल। और यहाँ पे जैसे आते हैं, ये टारगेट के एरिया है सेल के लिए। सेल का जो है टारगेट एरिया जो है ये है, ये टारगेट एरिया है सेल का, सेल का टारगेट एरिया है। और यहाँ पे आप सेल करते, तो यहाँ पे आपको वो क्लोज करना है। और यहाँ पे जो बाय करता है, मालूम पड़ा 100 रुपए में बाय किया, और यहाँ पे आपको वो क्लोज करनी है। तो ये आपको समझ में आ जाता है सिर्फ और सिर्फ डेली कैंडलस्टिक का प्लॉटिंग करने के बाद। 2 रिजेक्शन आने चाहिए, 2 रिजेक्शन पे आपने जो है लाइन मारनी चाहिए। तो अभी वीकली का भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये मारने के बाद आपको 15 मिनट में देखना होगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ 15 मिनट में कभी आपको मिलता है या नहीं है करके। ओके, 15 मिनट का भी मैं दिखाता हूँ। अभी ये जो है मैं मार मार के रखता हूँ, डेली में यहाँ पे मार के रखता हूँ, और यहाँ पे भी मार के रखता हूँ, ठीक है? तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे दिखता है। ये मार्किंग तो हो गया,
मैं अभी ये मार्किंग के अलावा मैं क्या करूंगा, उसको जो है शेड डाल दूंगा, रेक्टेंगल शेड डाल दूंगा, तब जा करके इस एरिया को आप समझेंगे कि ये एरिया जो है आपका जो है सपोर्ट एरिया है, और ये एरिया जो है आपका है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग थोड़ा दूसरा कलर लेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज में जाके, ओके, उसका है प्रॉपर्टीज। अरे, प्रॉपर्टीज इसका आ रहा है, एक मिनट। ओके, ये ऐसे करता हूँ मैं और क्लिक करके देखता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करता, मेरा ऑटोमेटेड है चीजें, तो इसका जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आपके जरूरत पड़ता है। एक मिनट, आता है नहीं है। ओके, रहने दो। ये इसकी ये लाइन को मैं अभी रेड कलर बनाता हूँ, तब जा करके ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है करके। हम लोग को समझना है ना, ये रेजिस्टेंस है करके, छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं रेजिस्टेंस है करके अभी देखो, आपको अभी समझ में आ गया, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ये ग्रीन कलर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ग्रीन कलर। देखो अभी आपको समझ में आता है कि रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है। अभी मैं टाइम फ्रेम आवरली में करता हूं, तो आपको जो है अच्छा देखने के लिए मिलेगा। 4 आवरली करता हूँ, देखो 4 आवरली में देखो, ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट को तोड़ दिया है, इसका मतलब वो सेल जा रहा है, सपोर्ट को तोड़ी। देखो ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो रही है। देखो अगर ऊपर जाना होता, अगर ऊपर जाना होता तो यहां से ऐसे जाना चाहिए, एन फॉर्मेशन करना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट से हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट से हम लोग बोलते हैं कि बाय करनी है। सपोर्ट से हम लोग बोलते हैं कि बाय करनी है, लेकिन सपोर्ट में बाइंग भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है। बाइंग किस प्रकार से हो सकती है, बाइंग जो है उसको ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके अगर ऊपर जाता है तो आपको है बाइंग कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये सपोर्ट एरिया था। आप तुरंत आके बाय करेंगे कि यहाँ पे नहीं, आपको रुकना पड़ेगा एन फॉर्मेशन के लिए। देखो एन फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे बाइंग करना था। वैसे फॉर्मेशन हुआ है कि आपके लिए बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सेल करने के लिए वो मौका मिल गया। देखो ये ऐसा 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 करके देखो तोड़ दिया, तोड़ दिया, और देखो रिट्रेस भी किया, तोड़ दिया, रिट्रेस भी किया और तोड़ा, तो यहाँ पे भी सेल बनता है। तो देखो कितना अच्छी तरह से जा रहा है, और अभी वो ये रेजिस्टेंस बन गया है इसके लिए, इस चार्ट के लिए वो रेजिस्टेंस बन गया है, और वो ढूंढ रहा है सपोर्ट को भी, नीचे नीचे जाके सपोर्ट को ढूंढ रहा है। और कहीं यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे वो सपोर्ट पिछले जो जगह से आपको सपोर्ट मिलता होगा वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आपको एनालिसिस करनी है हमेशा। सपोर्ट एरिया पे एन फॉर्मेशन अगर होता है, डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर होता है, तब जाकर के बाय कर रही है। और यदि सपोर्ट को तोड़ के, सपोर्ट को हम लोगों ने सोचा था कि बाई होगा करके, ऐसे सोचिए मत बाई होगा करके। बाय होने का चांसेस 70% या 80% है, लेकिन बाय नहीं हो रहा है तो वो नीचे ही जाएगा। सपोर्ट एरिया है ना, सपोर्ट एरिया से बाय होती है ज्यादातर, लेकिन और ब्रेकडाउन अगर होती है तो सेल का कंटिन्यूएशन भी होता है, सेल का कंटिन्यूएशन भी होता है। और सेल में शामिल होने के लिए आपको जो है उस रेक्टेंगल को फिर से रेक्टेंगल बनानी है। आपको दिखाता हूं मैं, आपको जो है फिर से एक रेक्टेंगल बनानी है, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। ऐसे एक रेक्टेंगल बनानी है जो कि जिस एरिया से वो जो है तोड़ जाए, तो फिर आप सेल ले सकते हैं। फॉर्मेशन देखना है, रिटेस्ट देखना है, और फिर आप कर सकते हैं सेल, बिंदास आप कर सकते हैं। ये हो गया 4 आवरली के चार्ट देखने के बाद। अभी मैं इसी को मैं अगर आवरली में देखूं तो और हम लोग को थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा अभी, मैं आवरली करता हूं।
आवरली में वो लाइन कहाँ है वो ढूंढेंगे हम लोग पहले। देखो आवरली में लाइन कहाँ है, यहाँ पे है। और छोटा सा नहीं, और छोटा नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको ये छोटा कर। देखो ये कौन सा एरिया है, ये भी तो सपोर्ट एरिया ही है। सपोर्ट एरिया यहाँ से बाय होनी थी, लेकिन सपोर्ट एरिया के नीचे अगर ट्रेडिंग होती है, सपोर्ट एरिया के नीचे अगर ट्रेडिंग होती है तो सेल बनता है, सेल बनता है। तो हम लोग आगे निकलेंगे, बोले तो पीछे निकलेंगे हम लोग, देखते हैं इस सपोर्ट एरिया से कैसे हम लोगों को एक चांस मिला करके। देखो ये हम लोगों ने देखा था, यहीं से हम लोगों ने देखा था। देखिए और डेटा नहीं मिल रहा है हमें, यहां से ही देखो सपोर्ट एरिया से अगर बाय होना चाहिए था तो एन फॉर्मेशन होना चाहिए था। एन फॉर्मेशन तो अच्छी तरह से बना ही नहीं हो, कि यहाँ पे फेक मूवमेंट हो गया है, एक फेक मूवमेंट हो गया है, तो उसका स्टॉप लॉस अगर हो जाएगा। अगर फेक मूवमेंट है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो कैसे? अब आप सोचेंगे ये भी तो एन फॉर्मेशन है, आप सोचेंगे ये तो एन फॉर्मेशन है, तो इससे भी बनता है एन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। हेलो राज साहेब। हा हे राजू सर तुम्हाला फोन करतील आता नव्हे, नंतर। मी सांगितलं सीसीआयचा पूर्ण कंट्रोल तुमच्याकडे आहे, आणि काय म्हणतात त्याला, ते एलएसटीएमचा पण एकच पासवर्ड आणि आयडी आहे, आणि दर दिवशी पासवर्ड बदलणार आहे, आणि तुम्हाला फक्त व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पाठवणार। ओके सर, पर डे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच पाठवणार म्हणायचं। अकाउंटचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि स्टेटमेंट। कुठलं स्टेटमेंट? दोन्ही स्टेटमेंट, म्हणजे रनिंग स्टेटमेंट आणि हे आपलं काय म्हणतात त्याला, बुक स्टेटमेंट, बुक स्टेटमेंट आणि रनिंग स्टेटमेंट। बुक स्टेटमेंट आणि रनिंग स्टेटमेंटचा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, आणि बुक स्टेटमेंट आणि रनिंग स्टेटमेंटचा स्क्रीनशॉट। बाकी पासवर्ड बदलणं मला वेळ नाहीये, पासवर्ड बदलून हे करायला मला वेळ नाहीये। मी माझं पासवर्ड एकदा सेटअप करणार, तोच पासवर्ड माझ्याजवळच ठेवणार, मी आदर्शकडे सुद्धा देणार नाही। माझं ट्रेनिंग चालू आहे, मी तुमचा फोन आला म्हणून घेतलं मी। मग तुम्ही किती वाजता येणार आहे ते? हो पण 11:30 नंतरच ना पोहोचणार? हा ओके ओके ओके, मला मग तुमचं काम आवरल्यावर मला फोन करा। हो हो हो, संपल्यावर मला फोन करा, ठीक आहे ना? हो 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 हो। ओके, कुठेतरी भेटू आपण, ठीक आहे। नाही तुम्ही घरी या ना, काय प्रॉब्लेम नाहीये। ओके, ठीक आहे ठीक आहे। मी कुठे मी कुठे येऊ? मला तरी, हा ते रस्त्यावर ना कुठेतरी। हा पाय पाय येतो मी, पाय पाय येतो, आणि तुम्हाला मी लोकेशन पाठवतो। ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, ओके 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 ओके। सॉरी सर, यहाँ पे एन फॉर्मेशन तो बनती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे एन फॉर्मेशन बना और आपने बाय भी किया था, यहाँ पे बाय किया। ओके, बाय भी करते हैं, इमीडिएटली स्टॉप लॉस है वहां पे, क्योंकि यहां से ही कुशनिंग लिया था, यहाँ यहां से ही पुल बैक हुआ था, यहां से ही रिजेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनता है। ओके, ये एक बार स्टॉप लॉस हो गया, फिर एन फॉर्मेशन हुआ है क्या? फिर एन फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे भी बिल्कुल एन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन लेकिन बार बार कोशिश कर रहा है नीचे जाने का, बार बार कोशिश। ये क्या फॉर्मेशन है? सेलर्स है करके दिखा रहा है, सेलर्स है। देखो यहाँ पे तोड़ा और ऊपर गया और तोड़ दिया, यहाँ पे भी आपका सेल कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली यहाँ पे सेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेल कर सकते हैं यहाँ पे। इसका जो स्टॉप लॉस है इसके ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा रेस पकड़ना है, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और फिर से देखो यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, फिर से रिजेक्शन हो गया, और बिंदास आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने पहले से यही रखा था, तो उसको उसको मान मान के ले लिया, देखो उसको मान के ले लिया, और हिट ही नहीं हुआ, स्टॉप लॉस ही नहीं हुआ, और सीधा वो नीचे जा रहा है। तो इस प्रकार से आप आवरली में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग आपको हमेशा
15 मिनट में फॉर्मेशन कैसा होता है वो देख करके आपको करनी होगी, ठीक है। 15 मिनट में भी हम लोग देख लेंगे कैसे इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं करके, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ये प्राइस एक्शन जो है किसी को हम लोग सिखा नहीं सकते, लेकिन फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया, डब्ल्यू फॉर्मेशन हो, एन फॉर्मेशन हो, डबल टॉप हो, ट्रिपल टॉप हो, ये सब सिंपल सी बातें हैं, ओके, सिंपल सी बातें हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। जबकि बार बार आप चार्ट देखते हो तभी समझ में आ जाएगा। यदि समझ में ना आए तो हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी सीखे हैं, न्यू स्ट्रैटेजी सीखे हैं, बॉलिंजर बैंड के स्ट्रैटेजी सीखे हैं, ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी सीखे हैं, मैकडी के स्ट्रैटेजी सीखे हैं, बाय सेल का गोल्ड का स्ट्रैटेजी सीखे हैं, सिर्फ बाय 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 का गोल्ड स्ट्रैटेजी सीखे हैं। ये सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वारबी का एक स्ट्रेटेजी है वो हम लोग कर सकते हैं, पिवोट का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो हम लोग कर सकते हैं, एटीआर का स्ट्रेटेजी है वो हम लोग कर सकते हैं, एडीएक्स का एक स्ट्रेटेजी है वो हम लोग कर सकते हैं। ये सारा स्ट्रेटेजी में आपको प्राइस एक्शन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक नोट करके रखना होगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लाइन मार के रखना ही होगा। ये हम लोगों ने सपोर्ट मार के रखा है, इसीलिए तो हम लोग प्राइस एक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा आपके जीवन में रखना ही है। तब जाकर के आपको पोजीशन नहीं लेना ये भी सोच सकते हैं। आप पोजीशन बिल्कुल नहीं लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको पोजीशन नहीं लेना, क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन जो जो रियली ट्रेडर जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही काम करते हैं। सपोर्ट पे वो लोग बाय करने की कोशिश करते हैं, अगर बाय नहीं हुआ है, तोड़ के अगर नीचे चलता है तो फिर वो सेल करने की कोशिश करता है। और रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सेल नहीं होती है तो फिर बाय के फॉर्मेशन के लिए वो रुकते हैं। उसका मतलब है बाय कंटिन्यूएशन करके हेलो सर। रेजिस्टेंस को। बोलिए सर। हेलो हाँ सर। बोलिए सर। सर उनको टारगेट हम कैसे तय करते हैं? मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे हम फिक्स करते हैं? मैं बताता हूँ, स्टॉप लॉस हम लोग फिक्स करते हैं, टारगेट नहीं। स्टॉप लॉस हम लोग फिक्स करने के बाद टारगेट को खींचना, हमेशा स्टॉप लॉस अलग अलग है, हमेशा उसी वजह से टारगेट भी अलग है। स्टॉप लॉस कैसे करते हैं वो सिंपल सा मैं दिखाता हूं आपको, सिंपल सा वो चार्ट में दिखाता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं। स्टॉप लॉस के चलते टारगेट को सेट करना है। हमेशा टारगेट भी अलग है, स्टॉप लॉस भी अलग है, लेकिन टारगेट फिक्स करके स्टॉप लॉस नहीं फिक्स करना है। स्टॉप लॉस फिक्स करके टारगेट बोले तो आपने खोने की जो इच्छा है, खोने की जो इच्छाएं हैं वो कितने हैं, उस हिसाब से आपको पाने की चाह चाहिए। और पाने के लिए भी वो रेजिस्टेंस सपोर्ट वो सब कुछ देखना है, वो मैं बताऊंगा नहीं अभी, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं आपको एक चार्ट डाल के दिखाता हूँ, कोई भी एक सीसीआई का चार्ट डाल के दिखाता हूँ आपको। आदर्श मैजिक भी डाल के दिखाया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये भी एक बहुत बेहतरीन है आदर्श मैजिक, उसमें भी आपको है, पोजीशन भी आपका बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही हम लोग एक तय करेंगे। मालूम पड़ा कि आपने जो है बाइंग डिसीजन यहाँ पे ले ली, देखो मैं दिखाता हूँ लाइन मार के। यहाँ पे आपका डिसीजन ले लिया बाय करते हैं, क्योंकि सीसीआई भी ऑलरेडी ऑलरेडी सीसीआई जो है 50 के ऊपर था, और उसके बाद नीचे गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीसीआई एक बार टच किया तो उसका जो वैलिडिटी है जब तक -50 की तरफ नहीं जाता है तब तक वो वैलिडिटी है। ओके, तो यहाँ पे आपने बाय किया, बिल्कुल मैं लाइन मारता हूँ, लाइन। ओके, बिल्कुल मैंने लाइन मार दिया, ग्रीन कलर का लाइन मार दिया, थोड़ा बड़ा हो गया वो तो मैं छोटा करता हूँ आपके लिए, वो बड़ा किया था मैंने। देखिए मैंने लाइन मार दिया है, ये हो गया आपका बाइंग एरिया। स्टॉप लॉस कौन सा है, प्रीवियस लो, प्रीवियस लो है स्टॉप लॉस, उसका डिस्टेंस नापना है, उसका डिस्टेंस नापना है, ये है स्टॉप लॉस, इसका डिस्टेंस नापना है आपको। इसका स्टॉप लॉस ये है प्रीवियस लो, ओके, वहां से वो रिजेक्शन हुआ था। तो ये देखिए आपका स्टॉप लॉस है 450 पिपेट्स या 45 पिप्स। तो आपका जो टारगेट बनेगा
45 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना है टारगेट आपका? 45 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होगा? लगभग लगभग 70 के पास हो जाएगा, 70 के पास हो जाएगा आपका ये अपना टारगेट। तो आपका टारगेट जो बनेगा वो यहां से 70 पिप्स लगभग, ये देखो यहां तक आपका टारगेट है। ये है आइडियल। बोलो तो स्टॉप लॉस लेने के लिए चाहते हैं 45, तो उसका 1.5 गुना, 1 गुना बोले तो 45 हो गया। आपको 1.5 गुना आपको लेना है बाजार से कम। 2 गुना लेंगे तो 90 तक जाना पड़ेगा। 2 गुना लेंगे तो कितना तक जाना पड़ेगा? 90 तक जाना पड़ेगा। 90 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोग ले रहे हैं 45 और टारगेट हम लोग को लेना है 90। 2 गुना करने से भी अच्छा है। ओके, एक तो स्टॉप लॉस हिट होनी है या टारगेट हिट होनी है। तो यही है लॉजिक। अभी ये स्टॉप लॉस हम लोग 45 ये करके बोल सकते हैं कि बार बार नहीं। अगर और मैं दिखाऊं तो वो 45 नहीं होगा, 50 हो सकता है, कभी कभी 60 भी हो सकता है। अगर 60 है तो आपका टारगेट रहेगा 90 कम से कम। अगर 40 है तो आपका टारगेट रहेगा 60। अगर 20 है तो आपका टारगेट रहेगा 30। 20 तो 30, 10 तो 15। 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो मैं दिखाऊंगा अभी ये अगर आपने डिसीजन ले लिया यहाँ पे देखो, ये भी आपके क्लासिक एग्जांपल है। एक्चुअली रिट्रेसमेंट पे लेना है, लेकिन आपने रुका नहीं रिट्रेसमेंट के लिए। आपने जैसे सब कुछ आपके फेवर में आ गया, आपने यहाँ पे सेल लगा दी। आपने सेल लगा दी, प्रीवियस हाई नोट कर लेना, प्रीवियस हाई नोट कर लेना। ये है प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई और जो एंट्री था आपका, प्रीवियस हाई और आपका जो एंट्री था उसको नोट कर लेना। कितना है? 48 पिप्स है। तो आपको 48 पिप्स का मतलब 24, 48 और 24, 48 और 24 कितना होगा? लगभग 72 कुछ होता है, 72। तो आपका टारगेट है 72 और हो गया। देखिए ना, टारगेट तो 72 हो गया। तो इसी प्रकार से देखो, ये टारगेट था, ये एरिया टारगेट था, वो टारगेट भी बना, उससे उससे भी ज्यादा गया, उस टारगेट से भी ज्यादा गया। देखिए, तो यहां पे पहले स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना है। स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई किया? प्रीवियस हाई सेल के लिए, बाय के लिए प्रीवियस लो। इतना ही, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पिन बार रहता है, पिन बार रहता है तो मैं दिखाता हूं कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। पिन बार क्या होता है वो भी बता, अभी ये 2 चीज आपको समझाया, मैं बार बार अभी दिखाता हूं क्या, ताकि आपको वो रजिस्टर करना है कि स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होता है, इसी वजह से टारगेट भी फिक्स नहीं होता है। स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होता है, इसी वजह से टारगेट फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि टारगेट के चलते स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के चलते टारगेट है। ओके, ये देखिए, ये है पिन बार। देखो पिन बार भी आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यही पिन बार यहाँ पे आ जाता तो अलग बात था। ठीक ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप पोजीशन पहले लेंगे। पोजीशन आप लेंगे कहाँ पे? पहले से रेडी है, लेकिन पोजीशन आपका बना कब? बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना। तो यहाँ पे आपका पोजीशन बना है। सेल एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा चार्ट? हाँ सर। दिखाई दे रहा है ना? तो सेल एरिया ये है। श्रीधर सर आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, बोलिए। हाँ, दिख रहा है सर, सेल एरिया यहाँ दिख रहा पे, है। सेल यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम लोग सेल क्यों किया? क्योंकि सीसीआई भी नीचे गया था। ओके, और देखो आरएसआई ओएम है वो भी नीचे है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, वो आपको कंफ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पे सेल हो गया। आपका स्टॉप लॉस कौन सा है बताइए? तो कोई भी बता सकता है मुझे स्टॉप लॉस कौन सा है? बताइए, ऐसे शब्दों में बताइए, वो स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है? शब्दों में बताया स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? सेल किया है, सेल किया तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो कौन कौन से जगह पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग?
जो पिछला हाई गया उधर। करेक्ट। वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, आप शब्दों में बताइए। वो डाउन एरो के राइट साइड में है या डाउन एरो के लेफ्ट साइड में है? राइट साइड में। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो उसके ऊपर क्यों रखना है हम लोग को स्टॉप लॉस? क्योंकि वहां से नीचे आया था, तो उसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर रखना है। वहां पे फिर से जाके किस कर सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग, कितना डिस्टेंस होता है ये, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया है, डिस्टेंस बताइए तो सर। 398 पिप। बोले तो 40 पकड़ेंगे, 40। हाँ 40। तो टारगेट क्या रहेगा? 40 इंटू 1.5। हाँ, कितना? 40 इंटू 1.5। 60। हाँ, ये देखो 60 हो गया कि नहीं सर? देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ही हो गया, देखो 60। आपका टारगेट बिल्कुल हो गया, यहाँ पे ही हो गया टारगेट। हुआ कि नहीं सर? हाँ सर। दोनों हो गया कि नहीं टारगेट? पहले पिछले वाला भी टारगेट हो गया, अभी जो रनिंग जो पोजीशन है उसका तो पता नहीं, क्योंकि वो टारगेट होने बाकी है। ये देखिए कहाँ पे पोजीशन लेता, आप बताइए कहाँ पे पोजीशन लेता? यहाँ पे लेंगे, बताइए तो, यहाँ पे, ये इस जगह पे लेंगे क्या? यहाँ पे लेंगे क्या? हाँ उधर ले लेंगे ना सर। सर एरो नहीं आया ना, हम लोग को कंफर्मेशन, ये चार्ट देख रहे हैं तो एरो चाहिए सर, एरो चाहिए, तो ये हाँ एरो हाँ यहाँ हाँ पे, हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ पे लेंगे आप, यहाँ पे लेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा है जगह, हम्म यहाँ पे लेंगे हम लोग। तो हम्म हम लोग ये सेल कर देंगे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, ओके। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? हम्म ये जो ब्लू एक लाइन है उसके ऊपर देखो, हम्म। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। कितना डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं, कितना हो गया डिस्टेंस, देखिए तो सर। 540। 540। 545 पिप। हाँ पर तो 54। मतलब 54। हाँ तो कितना टारगेट 54 कितना? टारगेट। लगभग 81 कुछ रहेगा। 75 सर। हाँ 80। 81 कुछ रहेगा, 75 80 हाँ। हाँ 81, हाँ 81 कुछ रहेगा। देखो ये 81 पे, 81 पे पहुंचा कि नहीं? हाँ पहुंचा सर। तो इसी प्रकार से आपको जो है स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, कभी कभी, कभी कभी लॉस भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको। समझ गया समझ, सर। समझ गया ना? स्टॉप लॉस पहले हाँ। ढूंढना है। स्टॉप लॉस फिक्स है क्या, हम्म। स्टॉप लॉस फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है सर। फिक्स नहीं है। स्टॉप और टारगेट भी फिक्स है क्या? लेकिन नहीं। नहीं। हाँ लेकिन, इसके सर। हेलो। हाँ बोले सर। फर्स्ट स्विंग मुझे लास्ट स्विंग लो, लास्ट स्विंग हाई, ये स्टॉप लॉस कर सकते हैं ना? हाँ ये जस्ट प्रीवियस हाई, जस्ट प्रीवियस हाई, समझ में आया ना? हाँ प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई। हाँ हाँ प्रीवियस हाई और स्टॉप, प्रीवियस लो। हाँ अगर सेल बस, हो तो प्रीवियस बाय हो तो प्रीवियस लो होगा। सेल हो तो हाँ प्रीवियस हाई होगा। हाँ। बराबर, इतना ही, इतना ही। और हमेशा यहाँ पे ये क्रॉस हेयर में जाना है, देखो ये क्रॉस हेयर देखा, लेफ्ट साइड में क्रॉस हेयर, हाँ क्रॉस हेयर पे क्लिक हाँ करके उसका डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस देखना है। और आप कैलकुलेटर लेके, कैलकुलेटर लेके 550 लीजिए, 550 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कीजिए आप,
हाँ और मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, अभी मैं उदाहरण और एक दिखा के फिर हम लोग चलेंगे आज के जो पिछले जो स्ट्रैटेजी हम लोग ने सीखा था, चट मंगनी पट ब्याह ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी, उसका भी स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कैसे लेनी है, सारा चीज हम लोग सीखेंगे, ताकि वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं पाइवोट हाँ का सिखाऊंगा। ओके, कौन सा? पाइवोट, पाइवोट का, पिवोट, ओके। पिवोट करके बोलते हैं ना, पिवोट। अभी ये स्ट्रेटेजी कौन सा है सर, वो एरो दिखाया वो? वो मेरा मेरा ये है ना सर, मैंने दिखाया था एक बार लेकिन आप नहीं थे लगता है। ये मेरा सॉफ्टवेयर है सर, ये मैं दे रहा हूँ ना आपको, मैंने ऑलरेडी दे दिया है, श्रीधर सर को दे दिया है। ओके। हाँ, आपको आपने इंस्टॉलेशन करके लिया था क्या? नहीं। अच्छा ओके, मैं दे दूंगा आपको, ओके ओके। मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, ये आपको दे दूंगा। लेकिन इसको देखने के लिए डायरेक्टली देखना नहीं है, ये करेंसी का स्ट्रेंथ भी देख के अगर करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर करेंसी स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं तो प्राइस में स्मूथनेस होना चाहिए, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये देखो, ये स्मूथनेस नहीं है तो कभी भी गड़बड़ हो सकता है। स्मूथनेस कहाँ है देखना है, देखो यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे प्राइस स्मूथ है, तो जैसे एरो आ गया तभी आपको देखना है कब, देखो एरो आ गया है लेकिन सीसीआई के ऊपर नहीं गया, सीसीआई के ऊपर यहाँ पे जा करके गए, देखो एरो तो आ गया, यहाँ पे एरो आ गया लेकिन सीसीआई के ऊपर यहाँ पे गया, तो बाय यहाँ पे बनता है, देखो बाय यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बाय बनता है। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा है, फिर भी आपका टारगेट दे दिया, देखो स्टॉप लॉस बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा, ये फेक मूवमेंट है करके आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपका टारगेट जो है वो 1:1, ये देखो ये स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो आप ऐसे जब एक इतने बड़े लंबे हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस जो एरो जो है ना, आपका जो एरो जो आया है, एरो के नीचे आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि एरो तो एक स्टॉप लॉस की तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया, फेक मूवमेंट है, आपको समझना आना चाहिए, फेक मूवमेंट है करके फिर से वापस आ गया है, फेक मूवमेंट है तो फिर भी आप सोचते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं कैलकुलेशन करके दे देता हूँ, लेकिन इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ये देखो 559 है, मतलब 55 है, 55 पकड़िए, 55 और वो 55 और 22 पॉइंट, सॉरी 27.5, तो इसका मतलब लगभग 83 84 जो भी एरिया है वो पहुंचना जरूरी है, और इसी उस प्रकार से वो 83 85 के पास तो बिल्कुल पहुंचा है। अगर इसको आप पकड़ेंगे स्टॉप लॉस, देखिए तो इसको आप स्टॉप लॉस पकड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्टेंस पकड़ेंगे, नापेंगे, 77 है, इसका मतलब 77 और एक 70 का आधा 35, 35 और 7 का आधा फिर से 3.5, ओके 35 और 3.5 लगभग 38, 38 77 और 38 बोले तो लगभग 115 के पास आ जाएगा, 115, 115 देखते हैं, 115, देखो आपका हो गया टारगेट, वैसे पकड़ेंगे तो भी आपका टारगेट हो गया है, ओके वैसे पकड़ेंगे तो आपका टारगेट 1.5 टाइम्स इसका, यही स्टॉप लॉस का जो है वो भी टारगेट हो गया, और ये स्टॉप लॉस रहा तो, और ये स्टॉप लॉस रहा, ये आपने स्टॉप लॉस रखा, तो आपका टारगेट बनेगा, यहाँ पे ही टारगेट बनेगा। तो सब कुछ हो रहा है सर, सब कुछ होता है, ओके, तो ये आपको जानना जरूरी है। और ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन है उसके नीचे स्टॉप लॉस मत रखिए, वो हिट हो जाएगा तुरंत, आपको एरो के नीचे स्टॉप लॉस रखा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके एरो के नीचे, और यहाँ पे एरो के ऊपर रखने से कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर एग्रेसिवली काम करना है तो, डरते हैं तो आप एरो के ऊपर और एरो के नीचे, ओके एरो के ऊपर या एरो के नीचे, ये जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसे चलता है वो आपको मैं समझाऊं, मैंने समझाया था लेकिन फिर भी एक बार समझाऊं सर, क्योंकि अभी एक सर ने पूछा ये बोलिए। सिस्टम का, ये कहाँ से आ गया हाँ बोलिए, करके। फिर से बोलिए सर। हाँ मैं समझाऊं, हाँ सर बोलिए फिर हाँ से। सर। ये एक अच्छा सिस्टम है मेरा,
और इससे बहुत सारा पैसा बनता है, लेकिन लोग अक्सर इसी को फॉलो करते हैं, फिर करेंसी को भूल जाते हैं। करेंसी को क्रॉस चेक करना है, या करेंसी को नहीं क्रॉस चेक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस में स्मूथनेस होनी चाहिए। प्राइस प्राइस अगर गड़बड़ है तो इसको फॉलो मत कीजिए, प्राइस अगर स्मूथ है तो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप लिख के ले लीजिए नोटबुक में। ये है मेरा सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे चीजों को मैंने अप्लाई किया है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिग्नल ही नहीं आता है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ चीज भी है। वो मैं एक एक करके बताता हूँ। आपको अगर बाय करनी है, आपको यदि बाय करनी है, थोड़े कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को फॉलो करनी होगी। पहला कंडीशन, आपको पहला कंडीशन जो है बाय करने के लिए, प्राइस शुड बी मूविंग वेरी स्मूथली। लिखिए, प्राइस शुड बी स्मूथ। स्मूथ का मतलब बड़ा कैंडल वो ऊपर, बड़ा कैंडल नीचे, ऐसा कुछ नहीं, गड़बड़ वाला कैंडल नहीं, स्मूथ कैंडल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है प्राइस शुड बी मूविंग इन अ स्मूथ वे। वो लिखिए, स्मूथ कैंडलस्टिक होना जरूरी है, स्मूथ प्राइस फॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे स्मूथ है। रफ कौन सा है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये रफ मूवमेंट है, देखो गड़बड़ वाला मूवमेंट है, गड़बड़ वाला मूवमेंट नहीं चाहिए, गड़बड़ वाला मूवमेंट नहीं चाहिए, स्मूथ वाला मूवमेंट चाहिए, जहां पे पिन बार नहीं चाहिए। ऐसा पिन बार, पिन बार का मतलब देखो पिन जैसा आता है ना, वो पिन का मतलब रिजेक्शन है, पिन का मतलब रिजेक्शन है। हम लोगों को स्मूथ वाला चाहिए, स्मूथ वाला। देखो यहाँ पे स्मूथ वाला मिल गया है। यहाँ पे भले ही पिन बार है, लेकिन छोटे छोटे पिन बार है, बड़े बड़े पिन बार नहीं है। छोटे पिन बार का कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है, छोटे पिन बार का कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट स्मूथ है, क्वालिटी बायर्स और क्वालिटी सेलर्स है। स्मूथ कैंडलस्टिक का मतलब लिख के रखिए, स्मूथ कैंडलस्टिक का मतलब क्वालिटी बायर्स एंड क्वालिटी सेलर्स आर देयर इन दैट प्लेस। लिखिए, स्मूथ बायर्स का मतलब, सॉरी, स्मूथ कैंडलस्टिक का मतलब, स्मूथ कैंडलस्टिक का मतलब क्वालिटी बायर्स और क्वालिटी सेलर्स है उस एरिया में, उस जोन में। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है बाय करने के लिए, बाय करने का कंडीशन है सर, बाय करने का कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है ग्रीन एरो आना जरूरी है। तीसरा कंडीशन ग्रीन एरो, ग्रीन एरो आ गया तो तुरंत बाय करेंगे क्या आप? नहीं नहीं, बाकी के फॉर्मेशन भी ढूंढना है। ओके, तीसरा कंडीशन है ग्रीन कैंडल शुड बी देयर। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन, टू ग्रीन तीसरा लाइन क्या है शुड सर? बी। हेलो हाँ, सर, तीसरा तीसरा क्या? ग्रीन कैंडल शुड, तीसरा कंडीशन क्या है? ग्रीन एरो शुड बी देयर, ग्रीन एरो। ग्रीन एरो हो गया, और पहला पहला कंडीशन मैंने क्या कहा था कि हे कैंडल स्टिक शुड बी पिन नहीं होना चाहिए, हाँ, स्मूथ। हाँ, कैंडल स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ होना चाहिए। हाँ, हाँ इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या हाँ, है? विदाउट पिन, इसका विदाउट पिन। सेकंड मैंने कहा कि स्मूथ का मतलब है quality buyers and quality विदाउट पिन। sellers are there in that area. Smooth meaning quality buyers and quality sellers are there. ओके, हाँ। हाँ। और ये दूसरा है, दूसरा ही पकड़ो। हाँ, दूसरा, दूसरा है हम्म। ग्रीन कैंडल शुड बी देयर। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं, सॉरी, ग्रीन एरो, ग्रीन एरो लिखा आपने, ग्रीन एरो, हाँ, लिखा। ग्रीन एरो। दूसरा कंडीशन, हाँ, हम्म। दूसरा ग्रीन एरो लिखा ना। लिखा सर। तीसरा कंडीशन, टू ग्रीन लाइन शुड बी देयर। टू ग्रीन लाइन शुड बी देयर। दो ग्रीन लाइन दिखता है कि नहीं? हाँ टू ग्रीन लाइन शुड बी देयर। लिखा। हाँ सर। चौथा कंडीशन, सीसीआई शुड बी अटैच टू 50 और अबाव 50। CCI शुड बी। सीसीआई शुड बी अबाव 50 और अटैच टू 50। एक बार ऊपर जाना है, बस एक ही बार, बाकी फिर फिर वो वैलिडिटी है, एक ही बार जाना है। लिखा। हाँ सर, लिखा सर। फिर
फिर जो कंडीशन है, कौन सा नंबर है अभी? पांचवा, फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन है स्मॉल कैंडलस्टिक शुड क्लोज अबव ग्रीन लाइन। स्मॉल कैंडलस्टिक शुड क्लोज अबव ग्रीन लाइन। हो गया? ये हमेशा आपको याद रखना है, इतना ही चीज। और फिर आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस, एग्रेसिव स्टॉप लॉस क्या बनेगा? एरो के नीचे, एरो के नीचे स्टॉप लॉस। और आपका बाइंग पॉइंट आपने ढूंढ के निकाला, ये वाला बाइंग पॉइंट। और आपने क्या करना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन, नोट द डिस्टेंस बिटवीन बाइंग एरिया एंड द स्टॉप लॉस एरिया। Note the distance between buying area and stop loss area. Accordingly, calculate the target area by multiplying 1.5. Stop loss को target is equal to, लिखिए target is equal to stop loss multiply by 1.5 लिखिए। हो गया? कोई दिक्कत? टारगेट इज इक्वल टू स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाय 1.5। हेलो सर, टारगेट इज इक्वल टू स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1.5। ओके, अभी आप खुद बताइए सेल का क्या है, उसी को देख के सेल का क्या है एक एक करके आप बताइए। आप बताइए, मैं दिखाऊंगा बाद में, मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी स्मूथ कैंडल होना चाहिए, हाँ स्मूथ कैंडल होना चाहिए विदाउट हाँ पिन। हाँ रेड एरो होना चाहिए। बराबर, ऊपर से बेस्ट। हाँ, ऊपर से। और रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। नहीं, दो रेड लाइन चाहिए। हैं? तीसरा, दो रेड लाइन दो चाहिए, रेड लाइन, हाँ, दो रेड लाइन होनी चाहिए। दो रेड हाँ लाइन हाँ, चाहिए। ओके, हाँ, दो रेड चौथा, लाइन चाहिए। चौथा सीसीआई 50 के सीसीआई नीचे किधर होना होना चाहिए। चाहिए सर? 50 तीसरे के कहाँ नीचे, पे होना चाहिए? -50 के नीचे। -50 के नीचे, करेक्ट। और और एक चीज, रेड के कैंडल नीचे स्मॉल कैंडल स्टिक होना चाहिए। रेड के नीचे, हम लोग ग्रीन के क्या बोला है? ग्रीन के ऊपर। अबव। ऊपर बोला है, ग्रीन के ऊपर बोला है, लेकिन सेल के लिए रेड के नीचे, नीचे, रेड के रेड के नीचे नीचे कौन सा कैंडल स्टिक होना चाहिए? रेड ग्रीन, कैंडल होना चाहिए। रेड कैंडल। हाँ, यहाँ पे ग्रीन के ग्रीन। ऊपर ब्लू कैंडल होना चाहिए। ठीक है? ओके। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ सेल का। ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है प्योर फॉर्मेशन ऑफ बाय। देखो कितना जबरदस्त बाय हो गया। ये स्क्रीनशॉट निकालिए, मैं स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में भी डालता हूँ। ये आप ना क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे ये बाय का एक फॉर्मेशन है करके आप लिख के आपके इसमें भी लिखिए, ताकि मैं इसका स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ अभी, वो तो अलग बात है। देखिए, ये बाय का है, बाय स्क्रीनशॉट, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। ले लिया सर। नहीं, मैंने भी भेजा आपको, हाँ देखो ठीक। ग्रुप में देखिए तो। आया सर, आमचे आमचे बुर्गी आमचे माती आया है। नहीं, आमची माती आमचे वाटसे। ओके, तो मैं अभी बाय का ले लिया, और सेल का देखो, सेल का कंडीशन लिखिए, लिखा नहीं है तो कंडीशन लिखिए। मैं अभी सेल का एक ढूंढ के निकालता हूँ, एक मिनट। ये देखिए सेल का कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल आ जाता है। देखो ये सेल का कंडीशन, ऑलरेडी यहाँ पे एरो आ गया था, लेकिन पोजीशन कहाँ पे मिला है सर? पोजीशन मिला है यहाँ पे, पोजीशन मिला है यहाँ पे, पोजीशन मिला है। देखो, क्योंकि 50 के पास अटैच हुआ था,
मैं वो लाइन भी मारता हूँ, याद रखिए पोजीशन यहाँ पे मिला है, ये लाइन देखिए, ये लाइन थोड़ा डार्क करता हूँ ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना आ जाए। ये देखो ये है पोजीशन, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी मारता हूँ, ये है पोजीशन। ठीक है, सेल का क्या क्या है इसमें, ये क्या क्या है इसमें देखते देंगे तो एरो है, स्मूथ कैंडल फॉर्मेशन है, दो रेड लाइन है, दो रेड लाइन है, और रेड लाइन के नीचे रेड लाइन क्लोजिंग भी हुआ है, वहां पे हुआ है, वहां पे क्लोजिंग दिखता नहीं है, हम लोगों ने अभी लाइन मार के रखा है, सब कुछ है। और सीसीआई भी 50 के पास अटैच हो गया है, और सब कुछ हमारे फेवर में है, सुपर्ब। आपको जो है ये मिला है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट जो है मैं लेके आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको जो है मिल जाता है सेल का सेल स्क्रीनशॉट। इस प्रकार से आपको जो है वो मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। ये देखो, ये भी अच्छा बाय मिला है सर, ये भी अच्छा बाय मिला है, देखो बहुत अच्छे तरीके से बाय मिला है। देखिए तो इतना शानदार तरीके से बाय मिला है, क्योंकि स्मूथ फॉर्मेशन था, लेकिन बाय यहाँ पे मिला है। मैं लाइन मारता हूँ, यहाँ पे बाय मिला है, देखो यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि ये जो है वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे मारता हूँ, देखो यहाँ पे बाय मिला है, बिल्कुल सब कुछ आपके फेवर में है, यहाँ पे बाय मिला है। ओके, सब कुछ आपके फेवर में है, स्मूथ कैंडलस्टिक भी है, और ये दो ग्रीन लाइन के ऊपर छोटा सा कैंडल क्लोज भी हो गया है, तो यहाँ पे ये बाय एरिया बनता है, अच्छी तरह से बाय बनता है। थोड़ा मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ, सेल का नहीं है, ये बाय का है। ओके, आपको समझ में आया होगा। अरे करंट चला गया। ಅಣ್ಣ, ಎವಿಡನ್ನ ಚಲೆ shit. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇത് നോക്കട്ടെ.